फिर वही दास्तां, फिर वही कहानी, पर अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। मैं हूं वेदभूषण सनेही और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल प्लेटफॉर्म पे एक व्यापारी का वीडियो काफ़ी दिनों से चला रहा है, वायरल हो रहा है कि वे व्यापारी जगह उनके ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन अब इस मामले पर एक नया मोड़ आ रहा है। दूसरे पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिव कुमार देवांगन। अच्छा, अभी जो मामला चल रहा है मनोज देवांगन का व्यापारी संबंध को लेकर के, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मनोज कुमार देवांगन, सुरेंद्र कुमार देवांगन रायगढ़, जिनसे हमारा व्यापार चलता था और लेन देन की जहाँ तक की बात है, व्यापार में लेन देन तो बाकी रहता ही है, हमारा भी कुछ बाकी है। जैसे उन्होंने 6,02,000 का जिक्र किया, 6,02,000 नहीं, 2,92,000 कुछ रुपए उनका हमारा भी बाकी है। लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने कर वसूली करने का और भगवान की धार्मिक आड़ लेकर गांव-गांव देवांगन मोहल्ले में जाकर जिस तरीक़ा से उन्होंने वसूली करने का अवैध रूप अपनाया है, ये हमारे लिए बहुत दंडनीय मतलब शर्मनाक चीज़ है। हमारा मान प्रतिष्ठा आन बान सब हमारे आपके व्यापार पर असर पड़ रहा है? हमारे व्यापार पर असर पड़ रहा है सर। तो अभी थाना में क्यों आए हैं आप लोग? थाना में हम लोग आए थे सर, शनिवार को हमने अपने तरफ से लीगल एप्लीकेशन लगाया हुआ है, थाना में आवेदन लगाया हुआ है। उसी के लिए हमको टीआई साहब यहाँ बुलाया है, हम आए हैं सर। अच्छा, उनका कहना है कि उनके साथ में मारपीट की जाती है आप लोगों के द्वारा, तो क्या सही है? आप बताएंगे। सर, मारपीट की जहाँ तक की बात है वो तो गलत है सर, क्योंकि कोई भी सक्षम व्यापारी उनसे इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। हो सकता है किसी उलझन से कोई दूसरा उनसे मारपीट करने का ये किया हुआ, लेकिन हमारा जो देवांगन समाज है, देवांगन सबसे बढ़िया होता है, ये सभी को मालूम है। और देवांगन समाज में ऐसा कोई व्यापारी नहीं है कि एक दूसरे को पेमेंट देने के टाइम में मारपीट करे। ये खुद उनको भी मालूम होगा जो वो वर्ल्ड अपने मुंह से बोल रहे हैं। अच्छा, उनका कहना है पूरे मार्केट में उनका लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उधारी फैला हुआ है। तो आप लोगों के बीच में कितना बकाया है उनके हिसाब से, वो क्या कर रहे हैं? देखिए सर, मैं दूसरे का तो नहीं जानता, बस मेरे को उन्होंने 6,02,000 का जिक्र किया है, जबकि वो 1,92,000 कुछ रुपए है। मैं पूरा लिखा पढ़ी सबूत के साथ में, खाता के साथ में रेडी हूँ हिसाब करने के लिए। अच्छा, कभी आप लोग एक जगह बैठ करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किए? सर, मामला बैठकर सुलझाने वाली बात उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमको। वो तो ऑन द स्पॉट बैनर पोस्टर लेकर स्टेटस डाला, तब हमको जाकर कहीं पता चला कि ये हम लोग के बारे में इस टाइप का मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमको गली गली गांव-गांव, जैसे चंदरपुर में है, सारंगगढ़ में है, बिलाईगढ़ में है, खेरा में है, चांपा में है, इस टाइप का जगह जगह जाकर हमें बदनाम कर रहे हैं, ताकि हमारा जीवन यापन पूरा समाप्त हो जाए, हमारा धंधा पूरा चौपट हो जाए। जिसकी वजह से हम लोग के बिजनेस की वजह से हमारे पीछे 20-25 लोगों का घर परिवार चलता है, वो भी हमारे पीछे नीचे दब के मर जाए, ऐसा टाइप का उनका। भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं या आपको सुनाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है बताएंगे? भागवत देवांगन। अच्छा, क्या जानते हैं इस मामले के बारे में आप? सर, ये जो आरोप लगाया हुआ है वो सरासर झूठा है। सबका बैनर पोस्टर डाल के पूजा पाठ का आड़ से सबका ये समझ लीजिए व्यापार जो है नष्ट कर रहा है। और जितना जितना अमाउंट किया हुआ है बैनर पोस्टर पे वो पूरा गलत है। आपके नाम पे कितना अमाउंट किया है? मेरे नाम पे वो पहले मेरे को नोटिस भेजा था। नोटिस में लगभग 54-55 लाख रुपए का नोटिस भेजा था। बाद में सेटलमेंट हुआ, हम लोग का बैठ के बात किए, एग्रीमेंट बना 31,74,000 था, एक्चुअल अमाउंट वो था। उसके बाद में एग्रीमेंट 8 महीने का बना था, 3 महीना हुआ है अभी, 5 महीने बाकी है। 5 महीना पूरा बाकी है। फिर भी नाम उछाल रहा है, मार्केट में नाम बदनाम कर रहे हैं। जो कि 5 महीना और 5 के महीना अंदर में आपको देना है। हाँ, तो उसका मेरे पास अब पूरा सब प्रूफ है, एग्रीमेंट का है और जो नोटिस है, और जितना पेमेंट इधर गया है समथिंग 4.5 से 5 लाख रुपए उनको चला गया 3 महीने के अंदर में। अच्छा, आप उनसे मिल के समय के बारे में जानकारी दी है फिर से उन्हें कि आपका 5 माह भी बाकी है और इतना जल्दी पेमेंट मांग रहे हो और बदनाम कर रहे हैं सबको? वो फ़ोन उठाता ही नहीं है सर। चल, उनको फ़ोन करने का बहुत प्रयास किए हम लोग, लेकिन फ़ोन उठाता ही नहीं है।
और कुछ करना चाहेंगे बताइए। और सर ये जो इल्ज़ाम लगाया है वो तो सब गलत है पूरा। इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सर। मैं तो यही चाहता हूँ यहाँ से। अभी थाना में बयान हो गया आप लोगों का? नहीं, अभी नहीं हुआ सर। मैं रायगढ़ से। आप भी नाम मनोज देवांगन। हाँ, अच्छा क्या जानते हैं इस मामले के बारे में और इस मामला में आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था अभी से कुछ समय पहले तक। तो मुझे स्पष्ट जानकारी है कि ये जो भी कर रहे हैं ना, ये सरासर मतलब गलत है ये। और ये स्वयं फंसा हुआ है कर्जे के दलदल में। इसको मार्केट में देना बहुत ज़्यादा है पैसा और इसका आवक है बहुत कम। तो ये उलझाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहा है। ज़्यादा अमाउंट बता कर और जितने भी व्यापारी लोग का वो बता रहे हैं ना अमाउंट, वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। इसका मुझे स्पष्ट जानकारी है। बाकी तो व्यापारी भाई लोग अपना भी रखे हुए हैं खाता, वही जो भी है वो। बाकी मुझे भी इस बात का जानकारी है क्योंकि मैं इसका पावर ऑफ अटॉर्नी संभाल चुका हूँ इसका व्यवसाय को। तो अभी आप लोग यहाँ थाना आए हैं अपना बयान देने के लिए जी। क्या चाहते हैं इस मामले पे आप लोग या आपके पूरे संगठन के लोग जिनके नाम पे आ रहा है ये मामला? हमको न्याय मिल जाए, हमारा जो बदनामी हुआ है वो फिर से स्थापित हो जाए कि भाई हम लोग जो भी यहाँ व्यापारी वर्ग हैं, कोई गुंडे बदमाश कोई उठाईगिर नहीं है जो इस टाइप का वो हम लोग को बदनाम कर रहा है कि मारपीट करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। भाई हम लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सामान्य सीधे साधे व्यापारी हैं। तो ये बात जो फैला रहा है ना, उसका पुष्टि हो जाए कि हम लोग सही हैं। हम लोग किसी प्रकार का कोई बेईमानी है, किसी से कोर कपट या किसी का पैसा दबा के रखने वाला काम नहीं करते। लेन देन में ऊँच नीच होता है, कभी जल्दी पेमेंट हो जाता है, कभी समय लगता है पेमेंट होने में, उसकी बात अलग है, वो व्यवसाय का हिस्सा है। पर इस प्रकार का ये जो हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, निराधार है। और इससे जो हम लोग का सम्मान का हानि हुआ है वो हमको कैसे वापस मिले, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। इस मामले पर दूसरे पक्ष से शिव कुमार देवांगन, भागवत देवांगन और अन्य व्यापारियों ने अपना पक्ष रखते हुए दस्तावेजों को भी बताया जिन पर उनका लेन देन का हिसाब लगभग पूरा लिखा गया है। साथ ही आरोप लगाते हुए बोले कि व्यापारी मनोज देवांगन जब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे उन दिनों में लोगों के पास जा जाकर पैसे मांगने का काम किया और भारत सरकार के नोटों पर मार्कर पेन से नाम लिखकर सरकारी पैसे को खराब किया है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों ने यह भी बताया रायगढ़ निवासी मनोज देवांगन ने इकरारनामा और मुख्तारनामा बनाकर फर्म का मालिक भी बदला है। ऐसे में उसका हक नहीं बनता कि किसी का नाम उछालकर वह बदनाम करे और पैसा वसूल करे। फिलहाल यह मामला जांच का विषय है और पुलिस आज दोनों पक्षों को सिटी कोतवाली सारंगगढ़ में बुलाकर बयान लेने वाली है। पूछताछ करने के बाद इस मामले पर क्या कार्रवाई बनती है पुलिस बता पाएंगे या पुलिस विभाग के अधिकारी ही इस मामले पर कुछ बोल सकते हैं। फिलहाल जांच किया जा रहा है और कुछ दिनों में मामले का वास्तविकता सबके सामने आएगा।